हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। मैं अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 103 में शू कहता है भूलो मत, मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा तो शायद मैं ना हारूं। युआन कहता है क्या तुम चीजों को पहले से ज्यादा बदसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हो? शू कहता है मैं क्या नहीं कर सकता, एक ऐसी औरत से शादी करने के बाद जिससे मैं प्यार नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दूसरी औरत के प्यार में पड़ सकता हूँ। अचानक ही मुझे अब तक डेट ना करने का पछतावा हो रहा है। ये सुनकर क्यान शू के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसके कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुझे क्या लगता है अगर तुम मुझे ऐसा भड़काएगा तो मैं तुझे क्लेरा से तलाक दिलवा दूंगा। शू कहता है मैं इतना भोला नहीं हूँ। युआन तुम्हें बुरा लग रहा है कि क्लेरा से शादी करने के बाद मैं किसी और औरत के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। मुझे बताओ नोरा तुमसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी तुम किसी दूसरी औरत से शादी कैसे कर सकते हो? ये सुनकर क्यान चुप हो जाता है। शू चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमने कभी उससे प्यार किया था? आखिरकार तुम जैसा आदमी उससे मिला ही क्यों? क्यान कहता है नोरा के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना है। मुझे संदेह है कि वो अभी भी जिंदा है। शू कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब? मैंने अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी देखी थी और मेरे सामने उसका अंतिम संस्कार किया गया था। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा है? क्यान कहता है क्या हो अगर वो बिल्कुल भी बीमार ना हो? क्या तुम भूल गए उसका पेशा क्या था? जब तक मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। नोआ यूई से 5 साल पहले मिला था और उनके बीच दोस्ती हो गई और अभी भी वो दोस्त है। शू कहता है इससे उसका क्या लेना देना? क्यान कहता है क्या होगा अगर नोरा के डॉक्टर ने नोआ को यूई से मिलवाया होगा? तुम नोआ को सालों से जानते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किसी भी नए व्यक्ति को अपने जीवन में लाना पसंद नहीं करता, लेकिन यूई को आसानी से स्वीकार कर लिया। शू कहता है तुम इसके लिए नोआ को दोष नहीं दे सकते और इसे भी जोड़ लो, इससे ये साबित नहीं होता कि नोरा अभी भी जिंदा है। क्यान अपने जेब से एक फोटो निकालता है और शू को देते हुए कहता है इसे देखो। ये फोटो देखकर शू शॉक हो जाता है और क्यान से कहता है तुम्हें नोरा की ये तस्वीर कहाँ से मिली? क्यान कहता है ये फोटो आज ही मेरे ऑफिस में भेजी गई थी। शू कहता है मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्यान कहता है इस पर विश्वास करो या ना करो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें ये पहले ही बताना चाहता था ताकि जब नोरा तुम्हारे सामने आए तो तुम मानसिक रूप से तैयार हो। तुम अब ही फैमिली के सदस्य हो, जनता भी तुम्हें अब इसी रूप में देखती है। मुझे आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि तुम ही फैमिली की प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं कर सकते। और फिर थोड़ी ऊंची आवाज में कहता इन 100 पीस की चीजों को ही फैमिली में लाने की जरूरत नहीं है। शू कहता है क्यान तुमने क्लेरा के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें मेरा काम या मैं कभी पसंद नहीं आया, लेकिन तुमने जब भी उसकी शादी मुझसे करवाई। क्यान कहता है तुम बेवकूफ हो, अगर तुम नहीं होते तो मुझे तुम पर एक भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लेरा तुम्हें कभी जाने नहीं देगी, आखिरकार वो भी ही फैमिली से है, उसे तुम्हारे जैसे लोगों से अच्छी तरीके से निपटना आता है। शू चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्यान कहता है तुम ऐसा ही सोच सकते हो। ये कहकर क्यान वहाँ से चला जाता है। शू अपने मन में कहता है मैं अभी तक इस आदमी से हारा हूँ। क्यान की तुलना में नोरा के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं था, लेकिन आखिरी में नोरा ने क्यान को चुना, मुझे नहीं। मैंने नोरा की वजह से सोपिस ज्वाइन किया और यहाँ तक कि अपने करियर के पीक पर पहुंच गया, लेकिन नोरा ने फिर भी मुझे नहीं चुना। उसके दिमाग में सिर्फ क्यान ही था, मैं उसके लिए सिर्फ एक मजाक था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर हमें क्यान दिखाया जाता है। क्यान कहता है आप बाहर क्यों आ गई? यूई कहती है आप और शू कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैं आप लोगों को बाहर ढूंढने आ गई। क्यान कहता है शू क्लेरा के बारे में कुछ सवाल पूछ रहा था ताकि वो उसके बारे में और जान सके। यूई कहती है सच में? क्यान कहता है हाँ। यूई कहती है वैसे वो है कहाँ? क्यान कह रहा है वो पीछे आ रहा है। यूई शू के चेहरे की तरफ देखती है तो उस पर चोट लगी होती है। यूई अपने मन में कहती है शायद उसे शूटिंग करते वक्त चोट लग गई होगी। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है। यूई जेसन को नहला रही होती है। यूई कहती है डियर आपका जन्मदिन आ रहा है, आप इसको कैसे मनाना चाहते हैं? जेसन कहता है डैडी ने कहा कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे। यूई कहती है क्या? तभी उसे याद आता है और वो अपने मन में कहती है जेसन का बर्थडे उसी दिन आता है जिस दिन उसके बायोलॉजिकल पेरेंट की मौत हुई थी। यूई कहती है ये अच्छा है, मैं भी आमतौर पर अपना जन्मदिन नहीं मनाती। जेसन कहता है क्या सच में? यूई कहती है हाँ। जेसन कहता है मम्मी क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि मेरे बायोलॉजिकल मॉम कौन थी? यूई कहती है बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ठीक हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम के साथ नहीं रहती हूँ। यूई जेसन को गले लगाकर उसके चेहरे पर चुम्मी देते हुए कहता है थैंक्स मॉम। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। यूई घर से बाहर होती है, तभी उसे किसी कदमों की आवाज आती है। यूई कहती है रिचमैन आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मैं अपना बैग खुद से ही ला लेती। लेकिन वो शू होता है जो कि यूई की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से देखता है और कहता है आखिर तुम हो कौन? यूई कहती है क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मेरी तरह दिखता है? इस पर शू कुछ नहीं कहता और उसकी तरफ आगे झुकता है। यूई चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शू अपने हाथ आगे बढ़ाता है। यूई घबराते हुए पीछे हटती है, लेकिन शू उसके गाल खींचने लगता है। यूई अपने मन में कहती है इस फेमस सेलिब्रिटी के साथ क्या गलत है, और उसका हाथ झटकते हुए कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो? ये करना बंद करो। शू अपने मन में कहता है भले इसका चेहरा बदला जा सकता है, लेकिन उसकी ऊंचाई बदली नहीं जा सकती।
ये एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।